फवाद साहब, ये फरमाएं, एक तो आपका अब अगर मैं ये कहूँ कि मारिया और ग़ुलाम हुसैन और फवाद हुसैन चौधरी साहब और पूरी कौम जो इस वक्त देख रही है, जितने भी देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जगह तो एयरवाई बंद है, तो आया आपकी इस वक्त इमरान खान से लेके नीचे तक किसी सतह पर कोई मीनिंगफुल डायलॉग ना इस्टेब्लिशमेंट से, ना मौजूदा हुक्मरानों से, ना किसी पस पर्दा अनासर से हो रही है, तो फिर आगे बढ़ने का क्या रोड मैप है? आगे बढ़ने का रोड मैप जी फिलहाल तो एक्चुअली कोई खास नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, शहबाज गिल को जिस तरीके से उठाया गया है, जिस तरह से उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, उस और जिस तरह से उसको मिलने की इजाजत नहीं है, उस एक प्रोपेगेंडा जो है वो मखसूस टेलीविजन चैनल के ऊपर चल रहा है। इन हालात में आप बातचीत करके क्या करेंगे? तो बातचीत क्या होनी है इसमें? तो अभी ये तो एक कोई अवामी ताकत से ही चीजें जो हैं उन्होंने आगे बढ़ना है, और वो इंशाल्लाह, ये हमारा जलसा होता है परसों, तो इसमें देखते हैं कि इमरान खान अगली स्ट्रेटजी क्या देते हैं। अभी कल के खिताब में उन्होंने बोला जी कि पार्टी, तो आपने मॉडल टाउन के जो शोहदा थे जी, उनकी रूहों को भी कोई आपने तस्कीन देनी है, उनके बच्चों की चीखें जो हैं उनको भी किसी ने आंसर करना है कि नहीं करना? तो आड़े को होर जिन्नी मर्जी तकरीर करा लो, जेडे असल काम ने उधर नहीं जाना। सब उसकी वजह यह है कि मैं वज़ीर आला नहीं हूँ पंजाब का, और जो लोग हैं जिनके पास इख्तियार है ये उन्होंने करना है। हम जो है, मुझे पता है हमारे लोग बड़े नाराज हैं, और ट्विटर के ऊपर हर जगह के ऊपर जो है वो ये सवाल हो रहा है कि जो इक़दाम हैं वो हम पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो ये तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जवाब देना है। वहाँ के वज़ीर आला जो हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी है। हम उन्हें कह सकते हैं, हम उन्हें रोज़ कह रहे हैं कि ये मामला जो है वो होना चाहिए, और जिस तरीके से इन लोगों ने, सनाउल्लाह ने, अता तारड़ ने, इन लोगों ने जो मुजालिम किए हैं, इसका जो है वो मदावा होना चाहिए। अदरवाइज हमने हुकूमतों का चार्ट डाला। तो आप जब कह रहे हैं कि मदावा होना चाहिए, तो फिर वो रुकावटें क्या हैं? क्यों नहीं शुरू हो रहा है काम? बस हर शख्स का एक अपना मिजाज होता है। ये बात सही है कि आपने फाशिज्म का जवाब फाशिज्म से तो नहीं देना, आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। और अगर उसमें अभी तो एक्चुअली देखिए, आज कल जो है पहला दिन था जब काबीना ने अपना चार्ज लिया है गुजरात में। आज से उस पर काम शुरू हो गया है, और मुझे अभी बताया है होम मिनिस्टर पंजाब ने कि उन्होंने इस सिलसिले में इक़दाम उठाए हैं, और एक आध दिन में आपको उसका जो अमली सूरत है वो नजर आएगी। अच्छा, ये आप ये मॉडल टाउन की बात कर रहे हैं, ये 25 मई की बात कर रहे हैं? ये किसका स्पेसिफिक? दोनों तरफ ही उन्होंने आज कुछ फैसले लिए हैं, आपको एक आध दिन में वो नजर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, खान साहब ने जब कल खिताब किया तो उन्होंने और बड़ी बातें की, लेकिन जिसमें से एक और बात जो आप मानना चाहते हैं, फिर फवाद साहब से इसका जवाब लेंगे। पार्टी को तोड़ने की कोशिश, केसेस में फंसाने की कोशिश, कट टू साइज करने की कोशिश, नवाज शरीफ की वापसी, और इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन कराने का प्लान, ये सब गुफ्तगू कल खान साहब ने अपनी तकरीर में की। जरा देखिए। इन्होंने अब पूरा प्लान बनाया हुआ है पार्टी को तोड़ने का। दूसरा है कि इमरान खान के ऊपर किरदार कुशी करो और किसी ना किसी तरह फंसाओ किसी केस में। इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिलकर क्या कोशिश कर रही है? कोशिश कर रहे हैं बैन करने की। ये वही साजिश का हिस्सा है कि किसी तरह, क्योंकि आप इनको हरा नहीं सकते, इलेक्शन आएंगे तो ये जीत जाएगी, तो इसको आप टेक्निकली नॉकआउट करो। और इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये इतने कमजोर हो जाएं और फिर नवाज शरीफ आए वहां से इंग्लैंड से, और उसके बाद कहें कि जी देखें इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है और वो भी हो सकता है, हम दोनों को एक मिला दें, वही इसी इलेक्शन के जरिए इलेक्शन करवाएं। ये गेम है बेसिकली कि किसी तरह हमें छोटा करके कट टू साइज करें। जी फवाद साहब, ये नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब को एक ही तरीके से एक ही लेवल पे लाके वो फिर कट टू साइज करके पीटीआई को फिर इलेक्शन किए जाएं, ये क्या प्लान है? ये कहाँ हैच हुआ? इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कहाँ तक पहुंची? आपको लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? कोई इसकी तरफ इकदाम नजर आ रहे हैं आपको? जब रजीम चेंज हुई थी तो उसके बाद बड़े लोगों का यह ख्याल था
कि अब ये जो मामला हो गया है अब तो बड़ा आसान है, हुकूमत बदल जाएगी तो अल्लाह खैर सल्लाह हर चीज़ ठीक ठाक हो जाएगी। वो नहीं हुई। तो वो कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, तो असल फैसले जो हैं वो तो अल्लाह की ज़ात ने करने हैं। मुझे उम्मीद यही है कि जिस तरह से पहले सारे इनके नाकाम हुए हैं प्लान, ये भी बुरी तरह नाकाम होगा। वो जो पार्टी को तोड़ने वाली बात करें फवाद साहब, वो तो ऑब्वियसली एक क्रेडिट पीएमएलएन को जाता है कि भाई उनकी पार्टी कोई छोड़ के गया नहीं। जब भी हालांकि कोशिशें तब भी हुई, क्या आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि भाई पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी आप लोगों की? पार्टी है क्या इमरान खान के बगैर? पार्टी वहां पे टूटती है जहाँ पे कोई ऑल्टरनेट हो, कुछ हो। इमरान खान के बाद पार्टी में पीसीआई है ही इमरान खान, और जाहिर है एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, बनना चाहिए बाद में, लेकिन फिलहाल जो है ये पार्टी जो है इमरान खान की। जी चौधरी साहब, एक तो कोई नून लीग को बाकायदा तोड़ने की 4 साल हो गए इनको गवर्नमेंट में थे कि इन्होंने कोई एफर्ट नहीं की। और बिल्कुल फारिग, पंजाब में तो उनकी सियासत बिल्कुल फारिग थी, इतनी फारिग, तौबा तौबा तौबा। वो बार क्या अब रोना रोए जी, अब छोड़े। अच्छा, दूसरा ये है कि जब किसी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही हो, अवाम उसकी तरफ जौक जा रहे हो, कोई शहर, कोई मोहल्ला, कोई गांव गली ऐसी नहीं जिधर खान साहब के लिए हजारों लाखों करोड़ों बंदे ना निकल रहे हो, उस सूरत में कोई पार्टी छोड़ के नहीं जाता। बल्कि उधर से 30-40 बंदे हैं जो इनसे राब्ते कर रहे हैं कि हमें टिकटें दे, तो हम अभी आज असम्बलियों से इस्तीफे दे के आते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन पीपल। अगर फौज डट के खड़ा हुआ है और लड़ रहा है और बड़ी बेजिगरी, यानी कोई इसका मुकाबला नहीं रहा, जिस अपनी हिम्मत और हौसले से बातें करता है, तो इनको छोड़ के कोई नया बंदा खा वो कुर्बानी करके ही आ रहा हो, तो उसको किस तरह पीटीआई टिकट दे देगी? तो इनकी पार्टी तोड़ नहीं सकते। सिर्फ बात अब ये रह गई है कि अब इन्होंने अपना जो मकसद है इलेक्शन हो फ्री फेयर और इम्पार्शल और उसके जरिए पीटीआई जीते, इसको किस तरह हासिल करना है। अभी तक फवाद चौधरी मेरे इस सवाल का कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सके, और मेरा ख्याल है इवन ही इज एट ए लॉस टू अंडरस्टैंड। नहीं, वो कभी लॉस में नहीं होते, कोई ना कोई जवाब होगा। जी फवाद चौधरी साहब जवाब दे ना चौधरी गुलाम हुसैन साहब को। नहीं, चौधरी साहब बेसिकली कह रहे हैं कि वो पहले दे चुके हैं जवाब। चौधरी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन का जो है वो कोई हमारे पास वाज़ेह जवाब नहीं है कि तारीख का। चौधरी साहब यही बात करें। जी यही कर रहे हैं। चौधरी साहब मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, लेकिन उसका जवाब इसलिए नहीं है कि आपके पास रास्ता क्या है। अगर आप फौरी तौर के ऊपर देखें, आज एक तरीका यह है कि जी आप असम्बलियां तोड़ दें, आप असम्बलियां अपनी तोड़ दें, तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे क्यों करेंगे? वो हम सिर्फ वफाकी जो है, अगर हम नहीं ये इलेक्शन कमीशन नहीं बदलते तो फिर तो हम सिर्फ नेशनल असम्बली तोड़ेंगे, बाकी हम असम्बलियां क्यों तोड़ेंगे? ताकि इलेक्शन कमीशन दांती ना कर सके। और अगर वो बदलेंगे तो ये फ्रेमवर्क में होना है। अब फ्रेमवर्क में अगर हुकूमत कहती है नहीं हमने बात ही नहीं करनी है, इलेक्शन किसी सूरत कराने ही नहीं है, फिर जो है आपको स्ट्रीट प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। स्ट्रीट प्रोटेस्ट में आपके फिर नुकसान होता है। हमारी सिर्फ इमरान खान की कंसिडरेशन ये है कि फसाद से बच के हम इलेक्शन करवा लें। फसाद से इलेक्शन होना तो एक ऑप्शन है ही है, और उसमें फिर जो है वो आपका जो नुकसान है वो हल्का बड़ा ज्यादा होगा। तो इसलिए ये दो बड़ी, आप समझिए कि बड़ी कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है जो आपने करनी है। ये मैं उस दिन आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी फवाद साहब, वो उसमें आपने वो एक गुफ्तगू की, दबाव जो है डाला जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत को तस्लीम किया जाए। जरा ये सुनवा देते हैं, फिर मैं पूछती हूँ ये दबाव अभी भी है और ये कौन डाल रहा है, ये जरा देखिए फवाद साहब ने जो उस वक्त बात कही थी। मैंने हम पे दबाव से, जोर से, जबर से कहा जाता है कि नहीं इनकी हुकूमत को तस्लीम करो। जी ये जोर, जबर, दबाव फवाद साहब ये कौन डाल रहा है आप लोगों पे? जाहिर है कि जो हुकूमत कैसे आई है, इस पे ये सवाल पूछने वाले होते ही नहीं। ये सवाल, ये इस तरह के जवाब अक्लमंदों के लिए होते हैं, हर एक के लिए होते ही नहीं। तो वो खुद ही देख लेंगे कि कौन दबाव डाल रहा है, कैसे डाल रहा है। चले ठीक है, फिर भी मैंने कहा कोशिश तो कर ली जाए। लेकिन बहरहाल चौधरी साहब आपका सवाल एक जरा न, जी बड़ा जरूरी सवाल है, माइंड ना करें। पीटीआई ARY
और इसकी मैनेजमेंट और इसके सरबराह सलमान इकबाल अपनी कन्विक्शन से पाकिस्तान के लिए, फ़ौज के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए डटे हुए हैं और काम कर रहे हैं। वो इनके लिए ना इन पर एहसान है ना किसी और पर। लेकिन मैं फवाद चौधरी साहब मरे थे जिनके लिए वो रहे वुज़ू करते। सारा मुल्क, सारे मुल्क में सहाफ़ी यानी उनकी तंजीमें दूसरी सब गया नहीं है। हमारे मुजाहरों में कल PTI के तरफ से कोई काबिल ज़िक्र बंदा जो है ना वहाँ नहीं गया। ज़रा इन अपने लोगों को कहो कि भाई लोगों के साथ खड़े भी हो। जी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं अभी देखता हूँ कि कैसे कराची में नहीं गए, बिल्कुल देख लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।